ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ। तो वेलकम बैक गाइस। और आज मैं तुम्हें एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और बहुत सारे प्लेयर्स मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आप थोड़ा बताओ इसके बारे में, तो हम तुमको बताते हैं एक चीज़ के बारे में। और वो चीज़ है रैली ट्रैपिंग। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ठीक है, तो गाइस अगर तुमको ट्रैप करने हैं बंदों को, बड़े बड़े प्लेयर्स को, और इन्जॉय करना है गेम, तो सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे अपने गियर्स। फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रूप कॉम्प। उसके बाद बनाऊंगा कि कौन कौन से आपको हीरोज़ लेने हैं वॉल पे और कौन कौन से फैमिलियर्स लेने हैं। तो सब इस वीडियो में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो देखो सबसे पहले बात करते हैं गियर्स की। तो देखो मैं तुम्हें कुछ गियर्स बताता हूँ। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और चाहे तो आप इसको या फिर इसी को आप ये बनाना, ठीक है। और आप F2P हो, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं F2P गियर्स बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको ये गियर्स बनाने, सिर्फ ये, बस, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, समझ गया। आप अगर इसके जगह पे ये चाहो तो लगा सकते हो अगर आपको सही लगता है तो, बट अगर आप ये वाला गियर बनाओगे तो भी बेस्ट है, ठीक है। ये आपका हो गया रैली ट्रैप का आपके गियर, बेस्ट वॉर रैली गियर, ठीक है। हर चीज़ इसमें मिलेगा। इसमें देखो आपको आर्मी मैक्स एचपी मिलेगा, इसमें भी आपको इन्फेंट्री अटैक, रेंज अटैक, इसमें आर्मी मैक्स एचपी मिलेगा, और ये सब जो है इसमें भी आर्मी मैक्स एचपी मिलेगा। तो आपको इन आर्मी मैक्स एचपी, तो आपको आर्मी मैक्स एचपी, आपको ऐसे गियर्स को लगाना है। आप इसकी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शॉट लेके रख सकते हो, आपको ये गियर्स लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है ट्रूप कॉम्प की, ठीक है। तो इस टाइम तो मेरा ट्रूप कॉम्प बहुत ही खतरनाक और बेकार भी हो रखा है इस टाइम। तो मैं आपको नॉर्मल आपका जो रैली पार्टी ट्रैप का होता है वो बताता हूँ। आप क्या करना क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। है, आपको 3-3 मिलियन ईच T4 ट्रेन कर लेने हैं, ठीक है। 3-3 मिलियन आप करोगे ट्रेन तो आपकी माइट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और माइट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपना जो रैली ट्रैप का माइट हो जितना कम से कम रख सकते हो रखना, बिल्कुल भी फालतू माइट नहीं बढ़ानी। सिर्फ आपको अपनी माइट कम से कम 1000 मिलियन या 1200, ज़्यादा से ज़्यादा 1300, बस, इससे ऊपर नहीं बढ़ाना है। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो इतनी आपको माइट रखनी है। इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको 3-3 मिलियन T4 रखने हैं, सिर्फ ये 3। उसके बाद आपको रखने T2। तो T2 तुम रख सकते हो कितने, T2 की बात आती है तो तुम यहाँ पर 10 मिलियन या 12 मिलियन ईच रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारे जो ट्रूप कॉम्प होगा उसको बेस हेल्प देंगे, ठीक है। तो जब तुम ये कर लोगे उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन कौन सी रिसर्च भी करनी है, ठीक है। देखो ट्रूप 3-3 मिलियन बहुत है, T4 की 3-3 मिलियन। और जो तुम्हारा T2 हो गया उसको तुम 10 मिलियन इन्फेंट्री, 10 मिलियन कैव और 15 से 16 मिलियन रेंज रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रिसर्च बताते हैं। तो रिसर्च पे जो आती है रिसर्च में तुम कहोगे तो तुम्हें मिलिट्री का रिसर्च कंप्लीट करनी पड़ेगी T4 खोलने के लिए। और वहीं से आप ये भी ऑन कर लेना। अगर आप इसको ऑन करके रखते हो तो ये आपकी काउंटर, जो बंदा आप पे रेंज से अटैक करेगा, कैव से, इन्फेंट्री से, जो इससे भी अटैक करेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसको आपको ट्रेन करके लगाना है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तुम चाहो तो आर्मी लीडरशिप में ये भी कर लेना। यहाँ से आपको आर्मी मैक्स एचपी मिलेगी, करनी ही है, मतलब आर्मी लीडरशिप में यहाँ पे तक कर लेना, इसके आगे की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर करना चाहो तो ये सब भी कर लेना। इससे एनिमी को ही नुकसान पड़ेगा। अगर आपको रैली ट्रैप करनी है, मतलब वैसा टाइप का, तो आपको ये रिसर्च कंप्लीट करनी पड़ेगी, बेस्ट है। इसको आप ये भगवान क्या जुल्म है। कंप्लीट कर ही लेना मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और उसके साथ आती है एक फैमिलियर को आप 3 स्लॉट खोल कर रखो, ठीक है। 3 स्लॉट, उसके बाद रिसर्च नहीं करनी। और अपग्रेड मिलिट्री, ठीक है, अपग्रेड मिलिट्री को तुम यार रहने दो। अपग्रेड मिलिट्री को रिसर्च मत करना, सिर्फ यहाँ पे से टैलेंट ऑन जितना हो सके, मतलब इसको कम ही करना, ठीक है। और तुम्हें बताता हूँ मैं, और तुम्हें क्या करने हैं। गियर्स बता दिए मैंने, और रिसर्च भी बता दी। और अब बताते हैं हीरोज़ के बारे में। वॉल हीरोज़ आपको क्या क्या लगाने हैं। तो वॉल हीरोज़ में तुम्हारा रहेगा वॉचर। तो गोल्ड नहीं हुआ होगा तो वॉचर को मैं रहने देता हूँ। वॉचर को तुम हटाओ, 1 मिनट रुको, इसको हटाना पड़ेगा। तो हम वापस आ गए हैं। तो वॉचर को तुम्हें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो तुम हीरोज़ लगना,
यार ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, यू कांट रिमूव द लीडर। तो रिमूव लीडर रहेगा ही, तो सॉरी एक मिनट रुको यार मुझे फिर से। तो देखो, तो मैं वॉल पे हीरोज ये लगाने हैं, बॉम्ब गॉब्लिन, स्नो क्वीन, ऑथ कीपर, नाइट रेवन, रोज नाइट, और फैमिलियर्स ये लगाने हैं, ठीक है। फैमिलियर्स ये बेस्ट हैं, और अगर आप F2P हो तो आपने कोई लिए आसानी है ये, ठीक है। इस समय ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ। और आपको अपनी माइट जो है वो रखनी है 1.3 बिलियन से कम की, ठीक है। उसके बाद आप ये क्या बात करता है यार। हम बात करते हैं, तो तुम्हें यहाँ से फ्यूरी को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि जब भी आप रैली लो तो आपको फ्यूरी की भी अटैक ये सब पड़ेगा यहाँ से ज़रूरत, ठीक है। और तुम्हें करने हैं यहाँ से आर्टिफैक्ट्स पे काम। आर्टिफैक्ट्स जो रेंज मतलब जो अटैक्स देते हो, जैसे ये है, ठीक है। अटैक वाले इन पे काम कर लेना आप लोग, ठीक है, बता दिया मैंने। और हाँ देखो, सबसे मेन होता है फ्रंट लाइन। अगर आप पे सामने से कैव से अटैक हो रहा है, आपको रेंज में आना है, ठीक है, रेंज में आना है। अगर रेंज से अटैक होगा तो इन्फेंट्री में आना है, यहाँ से इसको चेंज करना है, ऐसे चेंज करते रहना है, ठीक है। और अगर कोई किसी ने यहाँ पे मिक्स रैली कर दी है, ठीक है, तो मिक्स रैली में या तो आप इन्फेंट्री वेज पे रहो या आप रेंज फेलिंग्स पर रहो। आप इन दोनों में से एक पे रहना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सबसे अच्छा आपको कवर अप देंगे पीछे से। मतलब जैसे कि किसी ने आप पर अटैक किया, मान लो उसने आप पर अटैक किया रेंज कैव से अटैक किया आपके पास। वैसे रेंज कैव से अटैक नहीं आता, जैसे मान लो उसने आपको अटैक किया 569 से, तो आप पे 569 का हिट आ रहा है, ठीक है। ये कॉम्प है 569, ठीक है। तो मान लो आप पे 569 का कॉम्प आ रहा है, तो आप पे हिट करेगा वो इन्फेंट्री से, क्योंकि उसे पता है ये बंदा अगर मैं 569 भेज रहा हूँ तो ये रेंज फ्रंट पे बैठेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको रेंज फैलिंग्स पे नहीं, उस टाइम आपको इन्फेंट्री फैलिंग्स पे बैठना है, ताकि आपका पूरा कवर हो जाए, ठीक है। 569 तो ऐसी कॉम्प्स हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप ट्राई करते रहोगे। तो गियर्स में आपको बता दें, गियर्स ये बेस्ट है। कॉम्प मैंने बता दिया आपको, T4 कैसे रखने हैं आपको। T4 3 मिलियन ईच रख लेना, और T2 और T3 और T1 की कोई जरूरत नहीं है। और आप खाओ माँ कसम। आपको लगता है कि कहीं वॉक पैक ना हो जाए तो थोड़ा सा आप T2 में सीज रख सकते हो अपने पास, ठीक है। बाकी गाइज बेस्ट यही हैं, और अपनी माइट जितनी कम से कम रखोगे आप उतने ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल होगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।